सिजेरियन में कितने टाँके आते हैं? यह हर वो महिला जिसका सिजेरियन होने वाला होता है उसको ये वो रहता है, जानने की इच्छा रहती है कि कितने टाँके आने वाले हैं। बहुत बार सिजेरियन हो चुका होता है तो उसके बाद महिलाएं पूछती हैं मैडम कितने टाँके लगे। तो आइए आज हम इसके बारे में अच्छे से पूरे ढंग से जानेंगे कि सिजेरियन के अंदर कितने टाँके लगते हैं। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम एडवांस हॉस्पिटल अहमदाबाद, आज आपको यही डिटेल में समझाऊंगी। तो ये जानने के लिए कि सिजेरियन में कितने टाँके लगते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सिजेरियन में हम किन किन चीज़ों को कट करते हैं, यानी कहाँ कहाँ हम चीरा लगाते हैं, इंसिजन लगाते हैं, क्योंकि जिसको हम कट करेंगे उसी को तो हमें वापस सिलना पड़ेगा। उसी से हमें ये आइडिया लगेगा कि हमें किसको वापस सिलना है और कितने टाँके लगाने हैं। तो देखिए, जब सिजेरियन किया जाता है तो बेसिकली हम शरीर की 7 लेयर्स को काटते हैं। जी हाँ, 7 लेयर्स, जिसके अंदर पहली लेयर होती है स्किन की, चमड़ी की स्किन। उसके नीचे फैट, जिसे भी सेपरेट किया जाता है। फैट के नीचे तीसरी लेयर आती है रेक्टस शीथ की। उसके बाद आती है नीचे मसल्स, जो आपके एब्डोमिनल मसल्स हैं, उसको थोड़ा सेपरेट करने की ज़रूरत रहती है। उसके नीचे होता है पेराइटल पेरिटोनियम, एक पतली झिल्ली जैसी सी लेयर होती है वह। उसके बाद जो 6 नंबर की लेयर होती है उसे हम कहते हैं विसरल पेरिटोनियम। और लास्ट में आती है आपके बच्चेदानी यूट्रस, जिसमें कि कट लगाया जाता है जब हम सिजेरियन करते हैं। तो ये 7 लेयर्स काटी जाती हैं। 7 लेयर्स काटी जाती है तो 7 लेयर को वापस सिलना है। चलिए अब हम जानते हैं टाँके कितने लगेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं अब हम अंदर से बाहर शुरू करेंगे, क्योंकि सिलाई तो अंदर से बाहर करेंगे ना, बाहर से अंदर नहीं, अंदर से बाहर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आती है बच्चेदानी यानी कि यूट्रस। तो गर्भाशय के अंदर हम लगभग जो हमारा इंसिजन होता है यानी कि जो कट होता है वो लगभग 5-6 सेंटीमीटर जितना हमारा कट होता है, तो उसी को हमको वापस सिलना रहता है। उसको हम वाइक्रल नंबर 1 करके हमारा धागा होता है जिससे हम सिलते हैं। इससे हम कंटिन्यूस सिलते हैं, यानी कि आप एक सिंपल भाषा में ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि हम बोरे को सिलते हैं ना कंटिन्यूशन में, ऐसे कंटिन्यूशन में उसको सिलते हैं, यानी कि एक एक अलग अलग टाँका नहीं लगाते, कंटिन्यूशन के अंदर उसकी सिलाई की जाती है। वो 1 लेयर या फिर 2 लेयर्स के अंदर हम उसको सिल देते हैं। तो ये हुई बच्चेदानी के टाँके। बच्चेदानी के टाँके आपको कभी दिखाई नहीं देते, इसलिए वो आपकी गिनती में कभी होते ही नहीं है, लेकिन बच्चेदानी के टाँके सबसे इंपॉर्टेंट टाँके होते हैं, क्योंकि वही वो मेन ऑर्गन है जिसकी हीलिंग सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो सबसे पहले लगाए जाते हैं बच्चेदानी के अंदर टाँके, जो कि कंटिन्यूस लेयर के अंदर लगाए जाते हैं, सिंगल या फिर डबल लेयर, यानी कि 1 लेयर के अंदर या फिर 2 लेयर्स के अंदर। वो देखा जाता है कि आपके बच्चेदानी की कितनी स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि 1 लेयर लगानी है या फिर 2 लेयर लगानी है। उसके बाद जो एक पतली झिल्ली है विसरल पेरिटोनियम, उसमें टाँके नहीं लगाए जाते, वो अपने आप हील हो जाती है। 24 से 48 घंटे निकलते हैं आपके सिजेरियन के, वो अपने आप चिपक जाती है, इसलिए उसको वापस टाँके लगाने की ज़रूरत नहीं आती। उसके बाद आती है पेराइटल पेरिटोनियम, एक और पतली झिल्ली जैसी सी। वो हर डॉक्टर का अलग अलग रहता है, कोई उसे लगाना प्रेफर करता है और कोई उसको पे टाँके नहीं लगाता है। हम लोग उसमें 2-3 टाँके लगाते हैं जिससे कि वो आपस में अच्छे से अप्रॉक्सीमेट हो जाए और उसकी हीलिंग फास्ट हो। साथ में ही मसल को भी, अगर वो सेपरेटेड ज़्यादा है तो उसी के साथ में 2-3 जो स्टिचेस लगाए जाते हैं उसमें साथ में ही लगा दिए जाते हैं। तो ये 2-3 स्टिचेस हुए आपके पेराइटल पेरिटोनियम और मसल के लेयर के। उसके बाद आती है रेक्टस शीथ। शीथ वह इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर निर्भर करता है कि आपको हर्निया होगा या नहीं होगा। तो उसको ढंग से वापस से क्लोज़ करना, यानी कि उसके अंदर टाँके लगाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसको टाँके भी कंटिन्यूशन में लगाए जाते हैं, यानी कि एक छोड़, ऐसा नहीं कि एक लगाया काटा, एक लगाया काटा, ऐसा नहीं। जैसा बोरा कंटिन्यूशन में सिलते हैं, इसी तरह रेक्टस शीथ को भी कंटिन्यूशन में हम उसके ऊपर टाँके लगाते हैं। इसके टाँके, जैसा कि मैंने आपको बताया, हर्निया को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके टाँके भी आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन होते ज़रूर हैं। इसका जो साइज़ होता है वह लगभग जितना हम स्किन के ऊपर कट देते हैं उतना ही कट रेक्टस शीथ के अंदर लगता है, यानी कि लगभग आप मान के चलिए 5-6 इंच जितना कट आपकी स्किन के ऊपर भी लग रहा है और उतना ही रेक्टस शीथ में लग रहा है। तो वही ये 5-6 इंच को हम कंटिन्यूशन में टाँके लगाते हैं। उसके बाद आता है फैट। फैट में तो यूजुअली कोई टाँके लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप अप्रॉक्सीमेट हो जाता है और जगह को फिल कर देता है। लास्ट लेयर, जो अंतिम लेयर होती है, वो होती है आपकी स्किन की। स्किन के ऊपर लगाने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग सबक्यूटेनियस सूचर्स लगाते हैं, बारीक बिल्कुल पतले धागे से, मोनोक्रिल 30 से।
कुछ लोग उसमें स्टेपलर भी लगाते हैं। हम लोग स्टेपलर वगैरह लगाना कम पसंद करते हैं क्योंकि स्टेपलर से बहुत ही गंदे निशान छूटते हैं। उसकी जगह आजकल जो हम लोग सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो होता है सबक्यूटिकुलर स्टिचेस, यानी कि स्किन के नीचे लगाते हैं, वो दिखाई नहीं देते और वो भी कंटिन्यूएशन में लगाए जाते हैं। यानी कि आपको ऊपर से सिर्फ एक लाइन नज़र आएगी, आपको कोई टाका नज़र नहीं आएगा। पहले के ज़माने में टाके एक एक करके लगाए जाते थे, जिन्हें एक एक करके काटना निकालना भी आता था। पेशेंट उस चीज़ से सबसे ज़्यादा घबराते हैं, पर घबराइए नहीं, आजकल वो एक एक करके कट करके वाले टाके लगाए यूजुअली नहीं जाते हैं। आजकल कंटिन्यूएशन में स्टिचेस लगाए जाते हैं जो कि निकालने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप वो गल जाते हैं, तो निकालना ही नहीं है। जो ऊपर कितने टाके लगेंगे वो, क्योंकि आपका 5-6 इंच का जितना कट है उसको पास में लाना है, अप्रॉक्सीमेट करना है, उतने ही वो टाके जाएंगे। टाके में जो हमारी बाइट्स होती हैं, यानी कि हम कितनी बार निकालते करते हैं, तो वो निकालना करना तो ऑब्वियसली 10-15 बार हमको स्टिच को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है। लेकिन आपको नज़र कुछ नहीं आता, आपको सिर्फ एक लाइन दिखाई देती है, जिससे कि ना कि हमें वापस ना तो उसे काटना है ना ही कुछ करना है। उसके एंड्स होते हैं जिसे हम बाद में निकाल देते हैं। तो एक्चुअली अगर आप स्किन के ऊपर देखें तो आपको तो कोई भी टाका नज़र आता ही नहीं है, वो तो सिर्फ एक लाइन नज़र आती है। तो आप उस चीज़ से नहीं घबराइए, क्योंकि आजकल के जो टाँके हैं वो काफ़ी एडवांस्ड हो गए हैं, पेन कम देते हैं, निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इतने होते हैं सिजेरियन के टाँके। आई होप आपको ये क्लैरिटी अब अच्छे से आ गई होगी। इसके अलावा आपको कोई कन्फ्यूजन हो कि सिजेरियन बेटर है या नॉर्मल डिलीवरी बेटर है, नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो क्या क्या करने की ज़रूरत है, उन सभी के बारे में हमारे वीडियो डिटेल्स में दिए गए हैं। हमारे वीडियोज़ चैनल के अंदर आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। क्या खाने की ज़रूरत है, क्या खाना अवॉइड करना चाहिए, प्रेगनेंसी की सभी डिटेल्स हमारे चैनल के अंदर है, आप उन्हें देखिए ताकि आपकी जो नॉलेज है वो अच्छे से बढ़े। और बच्चा होने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में भी अभी से आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी, नॉलेज रहेगा तो अच्छा रहेगा, आप उसे भी देख सकती हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।